मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि जब एग्जाम्स के कुछ ही दिन बचे होते हैं तो आप लोगों के मन में डर भी आ जाता है और आप थोड़ी बहुत आपके अंदर घबराहट भी होने लग जाती है। आपके अंदर एक बेचैनी सी आ जाती है कि क्या होगा, जो हमने पढ़ा है वो आएगा कि नहीं आएगा, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, स्कोर क्यों नहीं बढ़ रहा है, मैं जेआरएफ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मेरा नेट होगा कि नहीं होगा। इन्हीं सारे सवालों को मैं आज आप लोगों के सामने जवाब देने वाला हूँ, इन्हीं सारे सवालों का, और क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए लास्ट 10 डेज की, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और साथ ही हम लोग जो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट 5 जो हुआ था, जिसका स्कोर आप सब लोगों ने मेरे साथ डिस्कस किया था, उस पर भी हम लोग बात करेंगे, यानी देखेंगे कि आपकी रैंक क्या आई है अगर आपने गूगल फॉर्म भरा था उसमें मुझे अपना स्कोर बताया था। तो मैं मनोज सोनकर आज आप लोगों के साथ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ, लास्ट 10 डेज स्ट्रेटेजी और कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट 5 का रिजल्ट और रैंकिंग। तो सबसे पहली बात कि जब 10 दिन बचे हैं और समझ में नहीं आता है कि अब कैसे पढ़ें, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है लगातार और हार्डवर्क किया है बहुत ज़्यादा। तो अभी हम क्या पढ़ लें, कैसे पढ़ लें कि हमारा जेआरएफ हो जाए, नेट हो जाए। तो स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा कि जब 10 दिन बचे हुए होते हैं तो उसमें हमें हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना बहुत जरूरी होता है। और सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि जो आप लोगों ने पढ़ा है वो आपको अब इन 10 दिन में ऐसा कर लेना है कि वो माइंड में पिक्चर बन करके छप जाए। जो भी आपने पढ़ा है उसी में से क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये बात तो आप मान कर चलिए, ये आप विश्वास रखिए कि आपने इतने समय से तैयारी की है तो सवाल जो है वहीं से आएंगे। और जो जवाब है, इस एग्जाम की ब्यूटी ये होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो ऑप्शंस वाले एग्जाम्स होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले एग्जाम की ब्यूटी ये होती है कि वहीं पर आंसर होते हैं। लेकिन उसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये होता है कि कई सारे स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि सर हमें दो तो हमें पता चल जाता है कि हाँ ये दो आंसर नहीं है, लेकिन हमें दो में कंफ्यूजन हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाते हैं, आप नर्वस रहते हैं, आप वहां पे जाके ज्यादा सोचने लग जाते हैं। और दूसरा इसलिए भी होता है कि आपने रिवीजन अच्छे से नहीं किया। तो जो 10 दिन बचे हुए होते हैं उसमें हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रिवीजन पर बहुत फोकस कीजिए। जैसे देखिए, मैंने अभी आप लोगों के सामने जो फ्री 30 डे क्रैश कोर्स हम लोग लेकर के आ रहे हैं, ठीक, तो फ्री 30 डे क्रैश कोर्स जो है वो लगभग हर सब्जेक्ट का जो सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक है वो आपको प्रोवाइड करा रहा है ना। तो रिवीजन हम आपको करा रहे हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो सोशियोलॉजी का जो होता है वो 11 बजे होता है स्टूडेंट्स, है ना। तो एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जैसे यूनिट 1 2 3 4 तक हम लोग आ चुके हैं रिवीजन करते हुए। अब आप लोगों को क्या करना चाहिए, आपको 10th से रिवीजन करना शुरू करना चाहिए। हाँ, मेरी बात मान लीजिए, आप यूनिट 10 से आप रिवाइज करना शुरू कर दीजिए। और साथ में जो टॉपिक मैं जैसे करा रहा हूं, जो 30 डे क्रैश कोर्स है, जैसे हम अभी 4th यूनिट पे आ गए हैं, ठीक है, तो वो जो 4th यूनिट है ना, उसको तो आपको करना ही है आज, लेकिन साथ में आपको 10th यूनिट करना है, फिर उसके बाद 9th करना है, फिर उसके बाद 8th, फिर उसके बाद 7th। जैसे जैसे मैं यहां से चलता जा रहा हूं आप वहां से चलते जाइए, तो क्या होगा, एक अच्छा स्पीड बन जाएगा। और अभी ही तो वक्त है, ठीक है, यही समय है। 10 दिन के समय में जो आपने कर लिया, समझ लीजिए कि आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर जाएंगे। अपने आप को कूल रखिए, ज्यादा से ज्यादा, जितना ज्यादा हो सके अपने आप को कूल रखिए। स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए 10 दिन में, तो स्ट्रेटेजी ये होना चाहिए कि एक तो आप रिवीजन करेंगे, दूसरा जो नए क्वेश्चंस अभी आने लग जाते हैं, भाई व्हाट्सएप पे आप होंगे ग्रुप में, किसी टेलीग्राम ग्रुप में होंगे किसी, तो लोग ना मतलब एक क्वेश्चन ऐसे डाल देते हैं ग्रुप में जो कि जिसका आंसर किसी को नहीं पता होता है और आधा अधूरा सा क्वेश्चन होता है, उसके पीछे टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो। आपने देख लिया बन रहा है तो ठीक है, थोड़ा सा ढूंढने पे आंसर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर छोड़ो उसको।
या जिसने अपलोड किया उसको आंसर पता है तो फिर वो बता देगा आंसर, और नहीं तो फिर लीव इट। क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन आए, लेकिन ये जरूरी है कि अगर आप अपने यूनिट का रिवीजन कर लेते हैं उस समय में, तो उस यूनिट से 100% क्वेश्चन आएगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जिस क्वेश्चन के लिए आपने आधा घंटा वेस्ट किया वो क्वेश्चन आ ही जाए, वो क्योंकि आप एक क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, उस क्वेश्चन के पीछे भागते रहेंगे, आपका समय बर्बाद होगा। तो मैंने देखा है कि जब लास्ट 10 डेज बचे हुए होते हैं ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पता नहीं कहां कहां से क्वेश्चंस उठा करके ला करके डालने लग जाते हैं, है ना। तो उसकी चिंता मत कीजिए आप, ठीक है। तो क्या करना है कि रिवीजन करना है, बहुत अच्छी तरह से अपने आप को कूल रखना है और एमसीक्यू लगाते रहना है। फिर चाहे अगर आपने अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं किया, हाँ, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप एमसीक्यू लगाते हैं तो कुछ क्वेश्चंस आपसे नहीं बनते हैं, है ना। तो जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बनते हैं उनको छोटा सा कहीं पे नोट डाउन कर लो, कहीं पे नहीं, मतलब एक पेज पे इस तरह का एक ऐसा पेज बना लो, और देखिए जैसे इसमें नोट डाउन कर लिया, वन नोट, वन टू, ऐसे नोट डाउन करते चलो, क्योंकि फिर वो आप भूलोगे नहीं, आपको याद रहेगा कि हाँ इसमें आपने लिखा था जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं आया था, वहां पे भी आपको ये चीज याद आई, ठीक है। तो आइए देखते हैं अपन कि क्या रहा है हमारे स्टूडेंट्स का स्कोर इस बार, और कितने मार्क्स आए हैं आपके, और क्या किसकी रैंकिंग रही है। तो रैंकिंग में आज मैं इस बार में अलग से रैंक का नहीं बनाया है मैंने, इसी में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं अपने आप को साइड में कर लेता हूं, यस। तो अच्छी तरह से मैं समझता हूं कि आप लोगों को दिख रहा होगा, सबके नाम वगैरह दिख रहे होंगे, है ना। हाँ, तो ये जो है आपका स्कोर है, मैं अपने आप को थोड़ा छोटा भी कर लेता हूं जिससे कि मैं फॉन्ट बढ़ा सकूं, ठीक है, वेरी गुड। तो थोड़ा सा इसको इंक्रीज कर देता हूं, यस। तो अभी आप लोगों को परफेक्टली अपना नाम नंबर सब नजर आ रहा होगा, वेरी गुड। तो यहीं पर आप देख लीजिए कि सबसे पहले नंबर पे पॉपी साहू हैं, पॉपी साहू। यहाँ पे रैंक फर्स्ट इनकी नजर आ रही है, ठीक है, पॉपी साहू। थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, रैंक फर्स्ट आ रही है। फिर उसके बाद मंजीत सिंह है, जिन्होंने 96 क्वेश्चन सही किया है, रैंक सेकंड है। और उसके बाद है दिशा कशियाल, कशिया, भोपाल से दिशा कशिया, भोपाल, थर्ड रैंक, दिशा कशिया, ठीक। फिर उसके बाद आप देख लीजिए मौसम कुमारी हैं, मौसम, पूजा, रुचि, तीनों के 90 90 90 नंबर्स दिख रहे हैं हमें। और रोजी, रसूल, कुमकुम सिंह, अनामिका, वर्षा, नहीं अनामिका तक जो है 89, वर्षा 88। फिर पिंकी, दिव्या, सुप्रिया, सोनम, गोल्डी, कंचन 87, आशु, साइमा, अंजलि, अंजलि विश्वकर्मा, अंजलि शर्मा 86। और इन्होंने नाम नहीं लिखा है, यूपी, और रेनू, जया 85, गुलशन और अनु 84, चंडीगढ़, बबली, तारा 82, ज्योति, जहीन, अलेख्या, निधि 81, अलेख्या सॉरी 81। फिर निधि, विजय, नीडा, आकांक्षा, संध्या और शालिनी 80, ठीक। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं ये सारे स्टूडेंट्स के नाम हैं, नंबर हैं।
लगभग जितने स्टूडेंट्स ने, लगभग क्या, जितने भी स्टूडेंट्स ने मेरे से अपना स्कोर शेयर किया है स्टूडेंट्स, मैं सबके स्कोर लेकर के यहाँ पर आया हूँ। ये देखिए, तो ये लगभग सभी स्टूडेंट्स हैं। तो ये लास्ट वाला जो आप स्कोर देख पा रहे हैं ना, ये स्कोर है, ये वाला, ये लास्ट वाला रो जो है, ये कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट 5 का स्कोर है। तो ये यहाँ तक जो है स्कोर था। ये सारे स्कोर्स हैं। ये कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट 1 था, 2 था, 3, 4 और ये 5। और सैटरडे को ही दोपहर में 3 बजे कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट 6 भी मैं लेने वाला हूँ। CT 6 सैटरडे 3 PM। पिछली बार स्टूडेंट्स मुझे बहुत मतलब डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि आप लोग बहुत कम स्टूडेंट्स, मतलब करीब 250 के करीब स्टूडेंट्स ही उसको अटेंड किए थे। प्लीज़ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मुझे लाइव ज़्यादा चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है स्टूडेंट्स, और इतना काम करने में आपको शायद नहीं लगता होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, अगली बार से आप जितने भी स्टूडेंट्स अटेंड करते हैं, तो मेरी आपसे विशेष रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कोशिश कीजिए कि क्लास को लाइव अटेंड करें। ठीक, मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेते हैं, तो प्लीज़ रिकॉर्डेड लेक्चर की जगह आप लोग अगर लाइव आ जाएंगे ना, तो फिर मुझे अच्छा लगेगा। प्लीज़ थोड़ी देर के लिए भी लाइव आ जाएंगे और बाद में रिकॉर्डेड देख लेंगे तो भी मतलब सही रहेगा। तो आप लोग एक तो सेशन को लाइक जरूर से कर दिया कीजिए, और इसे भी लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर से करिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लास्ट 10 डेज में आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, MCQ लगाना है और स्मार्ट तरीके से वर्क करना है और कूल रहना है, सबसे बड़ी बात है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।